ओम शांति। ओम शांति। आप सभी का तबीयत ठीक है? सब खुश रहो और सदा मन से, दिल से तंदुरुस्ती और खुशी और बाबा के प्राप्तियों को अनुभव करते हुए आगे बढ़ने का भी अनुभव कर रहे हो ना? मैं ये सारा इसलिए पूछ रही हूँ, ब्राह्मण जीवन में आने के बाद बाबा सदैव हम सब बच्चों को ये कहता है कि बच्चे सदा ज्ञान युक्त योग युक्त रहो, सारा दिन एक रस रहो और निरंतर एक रस रहते हुए अपनी खुशी नशे में रहो, ज्ञान के मनन चिंतन में रहो। यही तो बाबा हम सबसे चाहता है। एक रस एकाग्रता में बच्चे निरंतर तीव्र पुरुषार्थ में आगे बढ़ते चले, यही चाहते हैं। ये हम भी चाहते हैं, लेकिन होता क्यों नहीं है? हम कहीं ना कहीं सोचते हैं जितना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, चाहे पुरुषार्थ में या योग की सब्जेक्ट में भी। जितना हमें याद में रहना है या एक गहरी अनुभूतियाँ करनी है या ज्वालारभ स्थिति का जो अनुभव करना है, ज्वाला रूप की या शक्तिशाली बीज रूप अनुभूति करने का हम सबको बहुत बड़ा लक्ष्य भी रहता है। फिर भी ये सारी बातें क्यों नहीं होता? और निरंतर चारों सब्जेक्ट की बातें अगर जब भी बाबा पूछते हैं तो अंदर दिल से समझते हैं कि जितना चाहिए उतना नहीं होता। उसका सारा कारण है, सारे बातों के पीछे कोई न कोई गुण की कमी का बातें होती है। गुणों की कमी का जो पेपर है, इसको हमें बहुत गहराई से समझना है। चाहे वो शरीर का पेपर हो, चाहे कोई संबंधों में व्यक्ति के कारण से आया हुआ पेपर हो, चाहे प्रकृति के पदार्थों की या प्रकृति के कोई न कोई अप्राप्ति के कारण से पेपर हो, या अपना संस्कारों के कारण से पेपर हो। लेकिन इन पेपर आते हुए भी हम सकुशल इसमें पास होना चाहते हैं, लेकिन पास कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं। तभी हमारे अंदर असंतुष्टता की छाया छा जाती है। तो इसका कारण जब चाहे शरीर का आता है या व्यक्ति का आता है, कहीं न कहीं सहनशील होकर के हमारा शरीर की जो हिसाब किताब है पिछले जन्मों का, वो खुशी खुशी से जो चुकतू करना है, वो जब बातें स्वरूप में नहीं है तो गंभीरता से ज्ञान में कर्म फिलॉसफी की जो हिसाब किताबें हैं उसको अगर समझ के अनुभव नहीं किया हो तो वो पॉइंट हम कहते हैं हाँ क्या करें, कर्म ऐसा किया है, लेकिन वो फीलिंग होता है उस टाइम एक धैर्यवत होके खुशी से सहनशील होके, बहुत अच्छी बात है, हिसाब पूरा हो रहा है, हम कर लेंगे, हो जाएगा, सब बाबा ठीक करेगा, इस विश्वास से चलना एक रस अवस्था में वो नहीं होता। कब क्या इसमें भी कभी असंतुष्टता आ जाती है। कारण गुणों की, कहाँ धैर्यवत की कमी, कहाँ सहनशीलता की कमी, कहाँ ज्ञान की गंभीरता की समझ जो गहराइयों का होना चाहिए उसका कमी इस पेपर में
फेल करा देती है। या संबंधों में जब बातें आती है, चाहे वो संस्कार के टक्कर में हो या किसी के गुण अवगुण की बातें सुन करके हमारे अंदर व्यर्थ संकल्प चलने की पेपर हो, कोई ना कोई बात आती है व्यक्तियों के कारण, तो इसमें ड्रामा की जो गहराई है, अ, जो हर एक आत्मा की पार्ट अलग अलग है, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, एक का संस्कार ना मिले दूसरे से, ये वैरायटी ड्रामा, वैरायटी आत्माओं का ये पार्ट है। जब ये नहीं समझते हैं और संबंधों में एक तो ड्रामा के अंदर पार्ट की हर आत्मा के कर्म फिलॉसफी, बुद्धि कर्मानुसारिणी, कर्म कर्मों की जो हिसाब किताब है वो पेपर बन के आती है। कभी कभी संबंधों में जब आते हैं, हमारा हिसाब चुकतू करने के लिए ही नहीं, लेकिन हमारे में कोई ना कोई गुण को भरने लिए या शक्ति को भरने लिए पेपर आती है, जिसमें हमें पास होना है। वो परिस्थिति को समझ के अपनी कमियों को भी समझना है, कौन सी गुण की कमी के कारण हम इस संबंध में फेल हो गए या टक्कर में आ गए। संबंधों में भी हमें ज्ञान की गहराई के साथ साथ हर बात में संबंधों में सदैव सकारात्मक रहना, संबंधों में सदैव शुभ भावना, शुभ कामना के साथ ऐसे वैसे आत्माएं आती है तो उनके प्रति एक रहम भाव, या कुछ गड़बड़ भी कर लेते हैं एक क्षमा भाव चाहिए। हिसाब किताब को गंभीरता से समझने के साथ साथ हमें ये सारा निरंतर की ये गुण जो है ना, हर आत्मा को देखने की बहुत बड़ी क्षमता हो। ये आत्माएं बाबा के बच्चे, हमारा परिवार है, हमारा भाई भाई के नाते से हम देखें, भाई बहन के नाते से देखें, तब परिवार में सदैव चलो ठीक है, ये शुभ भावनाओं के साथ साथ क्षमा भावना के आधार से फॉरगिव एंड फॉरगेट, भूलने की, उस बात को खत्म करने की ताकत आ जाती है। इसलिए संबंधों में कई बार सहनशीलता के साथ धैर्यवत भी चाहिए। कोई बहुत कुछ जल्दी जल्दी में कुछ करते हैं, तभी हमें अपसेट नहीं होना है, गड़बड़ में नहीं आना है। ठीक है, हर एक की भावनाओं को, हर एक के संस्कारों को समझ के हम धैर्यवत होकर के चले, तभी संबंधों में क्लैश नहीं आएगा। वहाँ भी गुणों की ही बात आती है, लेकिन हर गुण के पीछे शक्तियाँ भी होती है, क्योंकि हर गुण के भी सहनशीलता या धैर्यवत कहो, वहाँ सहन शक्ति होती है। सहन शक्ति के साथ समाने की भी शक्ति होती है। हर आत्मा की कोई भी बात हो, अपने है, अपनेपन जब आता है तो हम उसको सहज समा देते हैं। माना हमारा दिल इतना विशाल सागर जितना होना चाहिए, संबंधों में आने टाइम हर एक को समाने की या समाते हुए उनके प्रति एक शुभ भावना, दया रखने की। तो ये संबंधों के पेपर में भी हर कदम में, हर वक्त, क्योंकि हम जंगल में नहीं हैं, हम संबंधों में रहते हैं, तो संबंधों में हर वक्त ये गुण चाहिए। अगर गुण नहीं है तो क्या होता है, या तो क्रोध आ जाता है, या तो बुरी भावनाएं आ जाती है, ईर्ष्या द्वेष आ जाती है, फिर किनारा कर लेते हैं, इससे बात नहीं करेंगे, इसका मुंह नहीं देखेंगे, ये सारा जो भी अवगुण है ना वो प्रवेश हो जाती है। एक गुण की कमी के कारण भी बहुत सारी संबंधों में कठोरता ही नहीं, संबंधों में बहुत सारी
हंगामा भी हो जाता है। गुणों की कमियां बहुत सारी हेरा फेरी में ला देता है। इसलिए हमें गुणों की जीवन में बहुत आवश्यकता है। और प्रकृति से जब बातें आती है, प्रकृति के संबंध में जब परिस्थितियां आते हैं, साधनों की अप्राप्ति या कोई ना कोई अप्राप्ति की बातें होती है, तो वहाँ हमें बिल्कुल हर बात में हमें एडजस्ट होके चलने के साधन है तो यूज़ करो, साधन नहीं है तो हम अपने को चलाने के लिए हम सदैव एवरीडे तैयार रहना है। क्योंकि अंत में प्रकृति से बहुत सारी बातें इतना आता है जो बाबा कहते हैं, न पीने का पानी, न खाने का भोजन, ये सारा। और दूसरी बात, आजकल प्रकृति की साधन बहुत आकर्षक है। हम साधनों के पीछे बहुत जाना नहीं चाहिए। सारा प्रकृति के साधनों के प्रति हमारा अनासक्त भाव, योगयुक्त स्थिति से ही हम अनासक्त भावनाओं में किसी भी बात की आधार भी ना हो, आसक्ति भी ना हो, तो अनासक्त रहना, बेहद के वैराग्य वृत्ति में रहना, ये प्रकृति के साधनों में ये गुण बहुत ज़रूरी है। और उतना ही नहीं, हमारे चारों सब्जेक्ट में हम सदैव तीव्र पुरुषार्थ करें, आगे बढ़ते रहे, उसके लिए हमारे अंदर अंतर्मुखता की गुण की बहुत ज़रूरी है। हम योगयुक्त इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि सारा दिन बाहरी प्रभाव, बाहरी बातें, बाहरी व्यवहार में हमारा बुद्धि जाता रहता है। तो अंतर्मुखता में जब अपनी इंद्रियों की प्रवृत्ति को, अपनी आत्मा को देखने की, आत्मा की चिंतन, आत्मा के आधार में रहने की जब बातें आती है, तो हम सहज तरीके से हर सब्जेक्ट की गंभीरता पूर्वक उसकी गहराइयों में जाते धारण करना, तीव्र पुरुषार्थ में जाना बहुत सहज होता है। इसलिए सारे चारों सब्जेक्ट में हम निरंतर मार्क्स लेने लिए, पास होने के लिए अंतर्मुखता के गुण को बहुत गंभीरता से धारण करना चाहिए, निरंतर इसकी आदत बनाना चाहिए। तो ये है गुणों के पेपर में पास होने के लिए हमारे अंदर हर दिन कोई ना कोई गुण की अभ्यास, कोई ना कोई गुण का प्रयोग व्यवहार में, कर्मों में, ये करते करते हर गुण की अनुभवी बन करके, हर गुणों की शक्ति को जमा करते हुए हमें इस पेपर में पास होना है। ओम शांति, ओम शांति।